कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है हमारे संतरों के बगीचों से, क्योंकि आज मैं आई हूँ अपने बगीचों को देखने के लिए। बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए बच्चे भी आए हैं साथ में। और संतरे में जो बो रखा था हमने धनिया, जो यहाँ पर अभी खाली जगह नज़र आ रही होगी आपकी, लेकिन यहाँ पर धनिया हमने उगाया हुआ है। वो कैसा उगा है, उसके बाद जो है चिरायता बो रखा है वो कैसा उगा है, मेथी बो रखी है वो कैसी उगी, इसी का सर्वे करने के लिए मैं आज अपने खेतों में आई। तो लगभग बज रहे होंगे दिन के 1:30 बज चुके थे। घर से आ गए बच्चे और सभी को लेकर आए हैं, क्योंकि आज मंथ की लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो बच्चों की आज छुट्टी होती है, कल भी संडे है तो कल भी इनका छुट्टी का ही दिन रहेगा। तो बच्चे शायद पीछे आ रहे होंगे, मैं जल्दी आगे तो आपको दिखाते हैं हमारी खेती। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ये आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे, इनको भी लगता है कि हम भी चले। देखो दीवी क्या मस्ती कर रहा है। यहाँ जो इसमें मिट्टी है ना, बहुत बारीक और सॉफ्ट मुलायम है, तो इसमें खेल रहा है। घर से नहा धो कर ही आते हैं हम लोग। दोनों लग गए खेलने में। गंदा नहीं होना आप, चलो घर से नहा के आए हो। तो देखते हैं हम आगे जाकर। तो फ्रेंड, मैंने कहा था आपसे कि चिरायता, जो ये बारीक बारीक आपको नज़र आ रहा है, ये है चिरायता, चिया। इसको चिया बोलते हैं, जो मंडी में लगभग 20,000 क्विंटल बिकता है। जितना जो बो रखा है सब कुछ चिया ही है। अभी निकलने की तैयारी हो रही है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, ये बहुत ही छोटा छोटा है। ये यहाँ से लगभग वहाँ तक। और इसके बाद दिखाती हूँ धनिया, जो भी अभी छोटा ही है लेकिन चिया से बड़ा हो गया है। ये जो पौधे दिख रहे हैं, ये धनिया, ये धनिया का खेत है। यहाँ बच्चे भी मस्ती कर रहे, दोनों मस्ती में लगे हैं। तो यहाँ तक संतरों के बगीचे में आए और संतरे ना खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं और दीवी यहाँ बैठकर दोनों संतरे खाते हैं। और बहुत ही मीठे संतरे थे। अब क्योंकि इनको पानी पिलाया जा रहा है ना खेतों में सिंचाई के साथ, तो ये मीठे हो गए हैं। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ना, संतरे अब मीठे ही होंगे। आगे दिखाती हूँ मैं आपको अपना खेत। इस बार संतरों के बगीचों में गर्मी का जो फल है वो बहुत ही आया है। मतलब कि छोटे छोटे जो संतरे अभी कच्चे वाले हैं ना, बहुत ही भरपूर मात्रा में है। देखिए ये बहुत सारे पौधे हैं जो बिल्कुल मतलब अभी कच्चे संतरों से भरे हुए हैं। तो यहाँ आप जो पौधे देख रहे हैं, इन पे सारे पौधे, संतरे के जो पौधे हैं ना, इन पर कच्चे संतरे लगे हुए हैं, जो कि अभी लगभग 2 महीने या फिर 2.5 महीने के बाद पकेंगे। तब तक गर्मी आ जाएगी। तो गर्मी के दिनों में संतरों की बहुत डिमांड रहेगी, इसी कारण हम इनके अच्छे दाम पा सकेंगे। तो अभी आप देख ही रहे होंगे, लगभग सभी पौधे कच्चे संतरों से ही लदे हुए हैं। और जो नीचे वाले संतरे के पौधे हैं उन पर अभी पके हुए हैं। मतलब लगभग आधा हमारा बगीचा गर्मी का है और आधा अभी का। यहाँ मैं घर ले जाने के लिए थोड़े संतरे तोड़ लेती हूँ, क्योंकि घर पे संतरे नहीं थे और ताज़ा ताज़ा संतरे खाने की इच्छा तो होती ही है। इसलिए दिन को बैठकर खाते हैं तो अच्छा लगता है। अब दिखाती हूँ आपको मेथी का खेत। तो ये जो है वो मेथी है। मेथी तो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। यहाँ से जो संतरे लास्ट ख़त्म हो रहे हैं ना, वहाँ तक मेथी का खेत है। तो मैंने अपने शर्ट में ले लिए संतरे तोड़कर, क्योंकि मैं कुछ बाल्टी वगैरह तगारी लेके नहीं आई थी, तो शर्ट में ही ले जाती हूँ तोड़कर। तो आज मैं स्पेशली इसीलिए आई थी, काम तो कुछ नहीं था, क्योंकि अभी निंदाई मेथी वगैरह में आई नहीं है, क्योंकि दवाई छिटक रखी है ना, इसीलिए। पर देखने का मन हो रहा था कि कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ है, तो बच्चों को लेकर मैं आ जाती हूँ अभी। पर थोड़ा काम तो है, वो करके फिर जाएंगे घर पर। ये दिखाओ हाथ,
गंदे हो गए ये। तो बगीचे में घूम घाम कर आ जाते हैं और मैं अपने बाड़े में आकर बनाती हूँ चाय, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे चाय पीना है और मेरी भी इच्छा होने लगी थी कि अब चाय पी लें। तो फिर हम तीनों के लिए बनाती हूँ चाय। ये नहीं पीते हैं, ये खाना खाकर ही जस्ट आए थे तो ये चाय के लिए मना कर देते हैं। तो मैं तीनों के लिए चाय बनाती हूँ। खेत में चाय पीने का आनंद ही अलग होता है। दिव्य है जो यहाँ से चला गया था और थे दीप और मैं ही बचे थे, तो दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। दिव्य वहाँ कुछ अलग जाकर जगह पर जाकर पीता है, उसको यहाँ पसंद नहीं आता है, वो अपनी जगह अलग ढूंढता है। तो इसके बाद मैं आ जाती हूँ कुछ काम करने के लिए खेत में। तो दिव्य भी मेरे साथ साथ काम करवाता है। यहाँ जो मैं काम कर रही हूँ वो मटर में निंदाई कर रही हूँ। आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने मटर बोए थे मम्मी जी ने और दोनों ने मिलकर। तो वो मटर क्या होते हैं कि उगते ही नहीं, पता नहीं उनको गिलहरियाँ खा जाती है बीज को या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर हम दोबारा से जो मटर लगाते हैं वो मैं जो नींद रही हूँ इतने बड़े हो गए हैं। तो यहाँ जामुन नहीं है बेटा, ये देखो। फ्रेंड हम जा रहे हैं अब लहसुन के खेत में सीखने के लिए। आवाज़ मत करो। हवा भी चल रही है, आपको हवा की आवाज़ भी आ रही होगी। सबसे आगे मैं, दीव के पापा, कांटे तो बड़े बड़े, ये इनको बोल रहे हैं कांटे, खजूर के पेड़ को। जा रहे हैं हम देखने के लिए। बहुत दिन हो गए, खुली हवा खुली धूप बहुत अच्छी लगती है। जी देखो, ये हमारी सरसों पर फूल भी आ गई है। सरसों और ये वाली धनिया तो बहुत ही बड़ी हो गई। यहाँ आ जाते हैं हम अपने धनिए के नहीं सॉरी चने के खेत में। तो मटर में निंदाई करने के बाद मैं यहाँ आती हूँ चने के खेत में निंदाई करती हूँ, क्योंकि ये बोल रहे थे कि मेरे चने के जो क्यारे हैं वो आधे आधे ही पिलाए, क्योंकि नीचे नीचे बहुत ही खरपतवार हो रहा है। अगर पिला देंगे तो बहुत ही फैल जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ आधा घंटा या फिर घंटा ही लगता है, मुझे लगभग 3:30 बज चुके थे इस टाइम, और मुझे घंटा भर लगता है और मैं इस काम को यहाँ से करके फिर घर को निकलती हूँ। तो यहाँ से मैं चने को निंदाई करके फिर सब्जियाँ तोड़ती हूँ। सब्जियों को जैसे कि मेथी है, पालक, प्याज वगैरह सब कुछ तोड़ती हूँ, फिर घर को निकलते हैं। तो फ्रेंड अब चलते हैं घर, सारी सब्जियों को लेकर इनको घर पर धोएंगे और फिर इनको तैयार करेंगे। तो मैं वहाँ कुएं पर धीरे से इसलिए बोल रही थी क्योंकि पापा जी जो थे ना वो बाहर ही सोए हुए थे, इसीलिए मैं वहाँ पर धीरे धीरे बोलती हूँ। जैसे ही मैं घर पर आती हूँ तो पहले सारी सब्जियों को डबल पानी से धोकर फिर अच्छे से रख कर फिर मैं बाद में आज मूली की सब्ज़ी बनाऊँगी तो फिर मूली को काटूँगी। तो क्या सब्जियों को सब्जियों को मतलब तोड़ कर लाना धोना, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। पर मैं ऐसे वीडियो में बता रही हूँ जल्दी जल्दी से, तो आप लोगों को लग रहा है बहुत जल्दी हो गया, लेकिन नहीं। पहले मैंने मेथी को तोड़ा, फिर मूली को उपाड़ के लाई, फिर इधर से धनिया वगैरह सब कुछ लाई, उनको फिर तगारे में जमाया, फिर घर लाई, सब कुछ धोया। बहुत ही टाइम लग जाता है। लेकिन हमारे खेत की जो फ्रेश सब्जियाँ मिलती है ना वो शहरों की सब्जियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और स्वादिष्ट होती है। और यहाँ ये भी बैठे थे तो शेविंग कर रहे थे, ये भी बैठे बैठे, और मैं उनसे बातचीत भी कर रही थी। बच्चे दोनों घर के अंदर ही नहीं आते हैं, बाहर ही रुक जाते हैं खेलने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने आपको टूर करवाया अपने खेतों का, संतरे के बगीचों का, अपने मटर के खेत का, और बच्चों के साथ जो बिताया हुआ आज का दिन। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब
करना न भूलें। तो मुझे भी सपोर्ट करें, मैं एक किसान की बहू, किसान की बेटी और किसान की पत्नी हूँ। तो आप किसानों के हित में हो तो किसानों को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।